पशुओं में गलघोटू जैसी भयंकर बीमारी हो जाती है, उसका आज डॉक्टर साहब उपचार, लक्षण और उपाय सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब इस बारे में गलघोटू बारे में बताएं। हाँ, ऐसा है जी, गलघोटू जो बीमारी है तकरीबन बारिश के सीज़न में और जो यंग पशु हैं उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और इसलिए बारिश के सीज़न से पहले लगभग मई जून में इसका वैक्सीनेशन तकरीबन करवा देते हैं। और ये ऐसी बीमारी है किसी न किसी एरिया में हर साल इसका प्रकोप जो है कहीं न कहीं देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा। और ये है भी बड़ी डेंजरस, खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है पशुओं की। और इसके जो लक्षण हैं, इसके लक्षण जो है वो गले के नीचे सोजिश आ जाती है, और इस बीमारी में बुखार, सबसे ज़्यादा बुखार इसी बीमारी में होता है। पशुओं की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा बुखार 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें टेम्परेचर, पशु का बॉडी का टेम्परेचर चला जाता है। हाँ जी हाँ, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है। ये दो मुख्य लक्षण हैं। और भी कई बीमारियों में गले के नीचे कई बार सोजिश, लेकिन उनमें आपको बुखार नहीं मिलेगा। इसमें दोनों लक्षण जो हैं, बुखार भी तेज़ काफ़ी 108 डिग्री तक, और गले के नीचे सोजिश भी, अगर ये दो लक्षण हैं, दो लक्षण है तो गलघोटू है। हाँ, तो इसका मतलब बीमारी गलघोटू है। तो डॉक्टर साहब पशु को इस बीमारी में क्या कुछ खिलाना चाहिए पशु को, जिससे आसानी से खा सके? खिलाने पिलाने वाली तो इतनी इसमें वो नहीं दिक्कत होती। हाँ, दिक्कत वाली बात नहीं होती। वैसे उसमें भाप, जैसे तारपिन का तेल के होने के बाद जो है तारपिन का तेल की भाप, वैसे तो पूरा उपचार जो है ये सिर्फ जो है डॉक्टर द्वारा ही संभव है। आम जैसे पशुपालक बताने से भी, वो जैसे इंजेक्शन वगैरह इंट्रावेनस देने पड़ते हैं। कौन सा इंजेक्शन लगता है डॉक्टर? इसमें सबसे बढ़िया जो रिजल्ट है वो एंटीबायोटिक है आपकी सल्फाडिमाइडिन जी, सल्फाडिमाइडिन। और इसमें हम डबल डोज देते हैं, डबल डोज 200 ml, नॉर्मल डोज होती है 100 ml। सल्फाडिमाइडिन इसमें 200 ml इंट्रावेनस देते हैं। और ऐसा इन्फेक्शन है कि इसमें हम लगातार एंटीबायोटिक को 4-5 दिन तक लगाते हैं, तब जाके ये कंट्रोल में आती है। इस इंजेक्शन के साथ में और कौन सा लगाते हैं डॉक्टर साहब? इस इंजेक्शन के साथ में हम सोजिश के लिए, स्वेलिंग के लिए भी कई प्रकार के जो इंजेक्शन आते हैं वो आप लगा सकते हैं। इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन है, जैसे इंजेक्शन वेटालोग है, इस तरह के इंजेक्शन निमोसाइड पैरास्टामोल या मोलोसिकम पैरास्टामोल, हाँ, ये टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, सोजिश के लिए एंटीबायोटिक के साथ साथ वो लगाना चाहिए, वो भी लगाना हाँ जी ज़रूरी है। तो ये डॉक्टर साहब को एक पशु से दूसरे पशु को भी होती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इन्फेक्शन, फैलने वाला इन्फेक्शन है ये, कंटेजियस बीमारी है फैलने वाली, जो एक पशु से दूसरे। वैसे तो कोई भी बीमारी से पशु ग्रस्त है उसको तुरंत प्रभाव से अलग कर देना चाहिए, ताकि बीमारी दूसरे पशुओं में ना फैले जी। और तो ये तो काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस है, तो जल्दी फैल जाते हैं, इसलिए तुरंत प्रभाव से इसको अलग कर देना चाहिए, इसे अलग करना चाहिए, इलाज ये कर देना चाहिए। जी जी। तो और डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप, गलघोटू के बारे में? इसकी कोई वैक्सीनेशन? हाँ जी हाँ, समय पर इसकी वैक्सीनेशन करवा देनी चाहिए। पहले गलघोटू और मुंह खुर की बीमारी की अलग अलग वैक्सीनेशन लगती थी। अब 1-2 साल से दोनों की ज्वाइंट वैक्सीन जो है इकट्ठी आ गई। हाँ, वो इकट्ठी आ गई। वो 3 ml इंट्रामस्कुलर लगती हैं, और वो समय पर लगवाना, आजकल ये एक ही वैक्सीन लगती है जो उसमें दोनों बीमारियों को कवर कर देती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है आप समय पर वैक्सीन लगवाना पशुओं को। कई लोगों में भ्रांतियाँ होती है, भाई दूध सूख जाता है, ये है वो है, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। ये देखो आप कितनी दो खतरनाक बीमारियों का जो बचाव करती हैं, और सरकार इसको जो है फ्री में लगवाती हैं। तो ये आपने इस मामले में नहीं चूकना चाहिए, स्टाफ को पूरा कोऑपरेट करके और ये लगवा देनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है साथियों। आज हमें अगर अच्छे लेवल पर फार्म करना है, हमें फार्म की पूरी सुरक्षा रखनी है, तो वैक्सीनेशन सबसे ज़रूरी है। आज किसी भी बीमारी के कारण, किसी भी, जैसे गलघोटू है, मुंह खुर है, ऐसी जो बीमारियां हमारे फार्म में अगर बढ़ जाती है तो हमारे फार्म को बिल्कुल जीरो कर देगी। तो आज हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ बताई है, जो कई टेक्नीशियन पुराने हैं उनको थोड़ा बहुत नॉलेज कम है, तो ये दवाई आप यूज़ करके उनको जल्दी आराम कर सकते हैं। और कोई भी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम भारत सरकार पशुपालन मंत्रालय द्वारा 90 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान करना,
प्राथमिक उपचार करना, गर्भ जांच करना, ये सारी हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं जिससे हमारे फार्म को 4 चांद लगा सकते हैं। तो साथियों, अधिक जानकारी के लिए एक हमारा हरियाणा हिसार में और एक हमारा बठिंडा पंजाब में, दोनों जगह कहीं भी जिसके नज़दीक लगता हो वो एडमिशन ले सकता है और बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग लेकर फार्म में हम अच्छी इनकम कर सकते हैं और गाँव में AI वर्कर के तौर पर हम गवर्नमेंट वैकेंसी का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथियों, बढ़िया, आज मैं कहता हूँ 10वीं पास के लिए ये सुनहरा अवसर है। तो कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। तो साथियों, इसी के साथ नमस्कार।